कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश को जल्द ही एक और वैक्सीन मिल सकती है। सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। इसके अलावा 2DG दवा को लेकर भी प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, सरकार का पूरा फोकस टीकाकरण पर है। इस दिशा में बड़े स्तर पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि जाइडस कैडिला द्वारा विकसित की जा रही कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण समाप्त हो गए हैं और वैक्सीन सितंबर-अक्टूबर तक बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने कहा, कैडिला का जाइकोव-डी भारत की पहली DNA वैक्सीन होगी और इसकी 7 करोड़ खुराक उपलब्ध होने की उम्मीद है। जाइकोव-डी एक DNA प्लाज्मिड वैक्सीन है जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रोत्साहन करने के लिए वायरस में आनुवंशिक कोड DNA या RNA के एक हिस्से का उपयोग करती है। गौरतलब है कि कंपनी ने पहले ही 12 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन को लेकर देश के नियामक को आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए आवेदन कर दिया था। DNA प्लाज्मिड आधारित जाइकोव-डी टीके की लोगों को 3 खुराकें दी जाएंगी। ये वैक्सीन वाकई में खास है। खास बात यह है कि इस वैक्सीन को 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जा सकता है। साथ ही कोल्ड चेन की जरूरत भी नहीं होगी। इससे देश के किसी भी हिस्से में इसकी खेप आसानी से पहुंचाई जा सकेगी। मंडाविया ने कहा, भारतीय कंपनियों को कोविड-19 रोधी टीकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण किया जा रहा है। इसके अलावा नाक से दिए जाने वाले टीके पर भी परीक्षण चल रहा है। उन्होंने कहा, मुझे देश के वैज्ञानिकों और कंपनियों पर पूरा भरोसा है। मंडाविया ने 2DG दवा को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा, 2DG के उत्पादन के लिए 4 फार्मा कंपनियों को टेक्नोलॉजी स्थानांतरित की गई है। बता दें कि कोरोना की इस दवा को मध्यम और गंभीर लक्षण वाले मरीजों के लिए सरकार से आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली थी। DCGI ने 8 मई को इस दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। यह दवा पाउडर के रूप में छोटे छोटे पैकेट में उपलब्ध है, जिसे पानी में घोलकर लिया जाता है। क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों के मुताबिक इस दवा से अस्पताल में भर्ती मरीज जल्दी ठीक हुए और उनकी अतिरिक्त ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम हुई। 2DG से इलाज कराने वाले अधिकतर मरीज RT-PCR जांच में नेगेटिव आए। यह दवा वायरस से संक्रमित कोशिकाओं में जमा हो जाती है और फिर वायरस को फैलने से रोकती है। DRDO ने कहा था कि अनियंत्रित डायबिटीज, गंभीर हृदय रोग की समस्या, सांस की समस्या, लिवर की परेशानी और किडनी के मरीजों पर 2DG का अध्ययन नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें यह दवा देने में सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और 18 साल से कम उम्र के मरीजों को 2DG फिलहाल नहीं दी जानी चाहिए।